नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महादेव की काशी में मौजूद ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़ा विवाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद हुए सर्वे में जब से इस परिसर से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, तभी से इस मुद्दे पर और बवाल मचा हुआ है। शिव भक्त जहां इसे शिवलिंग बता रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय इसे फव्वारा बताने में जुटा हुआ है। और अब शिवलिंग और फव्वारे पर छिड़ी इस बहस के बीच पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने इस मुद्दे पर कुरान का हवाला देकर जो बात कही है, उसे सुनकर तमाम फव्वारा समर्थकों के साथ ही औरंगजेब के हिमायती भी बुरी तरह बौखला गए हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले कोर्ट के आदेश के बाद बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था, जिसके बाद वादी पक्ष से जुड़े सोहनलाल आर्य ने खुशी का इजहार करते हुए दावा किया था कि बाबा मिल गए। तो वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम लोग इस कथित शिवलिंग को फव्वारा बताने में जुट गए। अपना परिचय बताएं। सोहनलाल आर्य, वादी पक्ष। अरे जी, आज अंतिम दिन रही कार्रवाई का था, क्या रहा आज अंदर, क्या कार्रवाई हुई? और बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? जो आज पानी निकाला गया? बस हमने जो कहा नहीं, जो आज पानी तालाब पर सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए ना। क्या तालाब के पानी को क्योंकि वहीं पे कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए, फिर जाए पानी निकाला गया, उसमें बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया। इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। सबने, बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पुरातत्व विभाग भी गया था। हाँ जी, डीएम को बस समझ लिए, बस इससे ज्यादा। 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहाँ पे। 300 साल बोले, आज 500 हो गया। हाँ, 500 साल है। नहीं, मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया। 500 साल से है सर, लेकिन आपने वो भी कहा था कि उतने साल पहले सीमेंट नहीं था, तो फिर अब ये फाउंटेन। हाँ बिल्कुल नहीं, औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया, तो फाउंटेन को भाई गच्ची से बनता ना। ये इमारत जिसमें बैठे हुए आप, ये भी 100 साल पुरानी मॉन्यूमेंट है। अरे 300 साल से 500 साल भी कर दिया। हाँ बिल्कुल, 500 साल। अहमदी साहब बोले, आज मैं करेक्ट कर लिया अपने आप को। जस्टिस हमारे एडवोकेट हुदैफा अहमदी साहब बोले कि 500 ईयर्स से मैं वो पॉन्ड को और उस फाउंटेन को यूज कर रहा हूँ। तो ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में सर्वे के बाद जहां कोई शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, तो कोई इसे फव्वारा बताने में जुटा हुआ है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, ये तय करना तो फिलहाल कोर्ट का काम है कि ज्ञान वापी में शिवलिंग मिला है या फव्वारा। लेकिन ओवैसी जैसे लोग इसे फव्वारा बताने में जुटे हुए हैं। वहीं उन्हें पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने बुरी तरह से लताड़ लगाई है। इस विवाद पर एक टीवी डिबेट में तारिक फतेह ने कहा, कुरान में एक बड़ी ही साफ लाइन है कि सच बोलो, चाहे उसके लिए जान भी क्यों ना चली जाए। ज्ञान वापी मस्जिद के वजूखाने में मिली पत्थर की ठोस संरचना को जो फव्वारा बता रहे हैं, वे यह बताएं कि 400 साल पहले वह कैसे बना। तब तो फ्लैट जमीन में फव्वारा बनाने की तकनीक भी नहीं थी। इबादत के लिए लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो भाईचारा चाहते हैं वो अपना दिल भी बड़ा करें। सब जानते हैं कि अपने भाइयों के कातिल और बाप को जेल में डालने वाले औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मुगल आक्रांता औरंगजेब के हिमायती हैं। औरंगजेब के इन हिमायतियों को भी तारिक फतेह ने लताड़ लगाते हुए कहा, औरंगजेब ने कितने मुसलमानों को मारा, क्या यह मुसलमानों को नहीं पता है? कई मौलाना साहब लोग कहते हैं कि औरंगजेब हमारा वली है। ऐसे भला कैसे हो सकता है?
अवैध कब्जा करने या चोरी की जमीन पर मस्जिद बनाना इस्लाम में उचित नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है बल्कि वह मंदिर था, इसलिए जो जिसका है वह उसे सौंप देना चाहिए। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने मुगल आक्रांताओं को लताड़ लगाते हुए कहा, औरंगजेब एक आक्रांता था, उसका गुणगान नहीं होना चाहिए। बाबर का भला हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है? ना वो यहाँ पैदा हुआ और ना यहाँ मरा, बल्कि जाते जाते मंदिर तोड़कर एक ऐसी मस्जिद बना गया जिसके लिए लोग 500-600 सालों तक लड़ते रहे। अंतिम में हुआ क्या? जो जिसका था वो उसे फिर से वापस मिल गया। ज्ञानवापी को मंदिर बताने वाले तारिक फतेह ने ओवैसी को भी करारा जवाब दिया, जो ये कहते फिर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। ओवैसी पर पलटवार करते हुए तारिक फतेह ने कहा, हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिदें हैं, ज्ञानवापी मस्जिद पर अगर मुसलमानों का थोड़ा हक भी हो तब भी अच्छा संदेश देना चाहिए। इसी बहाने एक अच्छी शुरुआत होगी। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क़यामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान नाम के एक मुल्क में रहें और कहें कि हिंदू यहाँ क्यों रह रहे हैं। मुसलमानों को हिंदुस्तान अगर नहीं पसंद है तो पड़ोस में 2 मुल्क हैं, वहाँ चले जाना चाहिए। हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम सही का साथ दें और स्वीकार करें कि ज्ञानवापी बहुत पहले से मंदिर था। तारिक फतेह के बारे में आपको बता दें कि इसी तरह से भारत से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते रहते हैं और इस बार उन्होंने ज्ञानवापी पर अपनी बात सामने रखते हुए पहले तो इसे मंदिर बताया और फिर औरंगजेब के हिमायतियों को लताड़ा। उसके बाद भारत के तमाम मुसलमानों से ये अपील भी कर दी कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद पर मुसलमानों का थोड़ा हक भी है तब भी उन्हें एक बड़ा संदेश देना चाहिए, जिससे एक अच्छी शुरुआत होगी। अब तारिक फतेह की ये अपील देश के मुसलमान मानते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल ज्ञानवापी के सर्वे के बारे में आपको बता दें कि वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था और साथ ही उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की भी मांग की थी। यह याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी, जिसके बाद अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शंकर रस्तोगी की याचिका का वाराणसी कोर्ट में विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हो रहे सर्वे का भी विरोध किया, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद परिसर का सर्वे हुआ और इसी सर्वे के बाद शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताने में जुटा हुआ है। वैसे तारिक फतेह ने ज्ञानवापी पर जो कहा है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।